तो वेस्ट का तो नैरेटिव यही रहा है हमेशा से कि ब्रिटिशर्स ने इन आइलैंड को ढूंढा और यहाँ पे सेटलमेंट करी, बट वो लोग चोला एम्पायर के बारे में बात नहीं करते। जैसे कि मैंने बताया कितने साल पहले, ब्रिटिशर्स के आने के भी कितने साल पहले चोला एम्पायर यहाँ पे एज अ नेवल बेस बना के यूज़ करते थे। चलो जी चलो, अब आ गए हम जेल के मेन कंपाउंड के अंदर। दरवाजे भी देखो काफ़ी ऊंचे ऊंचे से थे। सुनता तो मैं भी बचपन से आ रहा हूँ, काला पानी की सज़ा होती थी, काला पानी का जेल काफ़ी ख़तरनाक जेल होता था। तो वहाँ पे अब मैं आ चुका हूँ और आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ यहाँ की। ये है काला पानी की सज़ा वाला जेल, जिसे सेलुलर जेल बोला जाता है अंडमान निकोबार में। तो ये जो वाइपर आइलैंड या ये जो पोर्ट ब्लेयर वाला एरिया, ये मेनलैंड इंडिया से ना भाई काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए इसको वैसे बोला जाता था कि काला पानी की सज़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है काफ़ी ज़्यादा डार्क हुआ करता था, जो बे ऑफ बंगाल का है, और साथ ही साथ ऐसे समुद्र पार सज़ा दी जाती थी, तो इसलिए काला पानी नाम पड़ गया इस सज़ा का। जेल में जो चाबी और ताला यूज़ होते थे ना, इस तरह के थे भाई, कितने बड़े बड़े। तो कुछ सालों के लिए आप ये कह सकते हो अंडमान निकोबार जैपनीज टेरिटरी बन चुकी थी। फांसी के लिए रस्सी यूज़ होती थी, वो रस्सी भी इन्हीं प्रिजनर से बनवाई जाती थी। तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, गंदे लेवल की गर्मी लग रही है। सोचो इन प्रिजनर्स को साल के 12 महीने हर रोज़ ये करना पड़ता था। ये देखो भाई, ये वाला एरिया होता था जहाँ पे सज़ा दी जाती थी। इस तरह से देखो, ये लोहे के उसमें हाथ और पैर बांध दिए जाते थे, और फिर पीछे से जो है उनको कोड़े या फिर वो जो हंटर होते हैं उससे मारा जाता था, जो भी। तो ऐसे भाई क्लोज्ड एक कैबिन सा बना हुआ है जिसमें फांसी दी जाती थी, और एक टाइम पे 3 लोगों को साथ में फांसी दी जाती थी। ये 3 रस्सियाँ लटकी है, 40 आती है, तो आपको अपने सेल के अंदर ही करनी पड़ेगी। एंड ये सामने आइलैंड पे जो आप लाइट हाउस देख रहे हो ना, ये वाला, ये आप देखोगे ना, पुराना जो 20 का नोट था उसके पीछे फ़ोटो थी, उस फोटो में जो लाइट हाउस था भाई, वो यही लाइट हाउस था। इस तरह से देखो आइलैंड पे बना हुआ है। मेन सिटी सेंटर में रहने का ना भाई यही फ़ायदा होता है, आसपास चहल पहल भी दिखती रहती है, और सब चीज़ों के दुकानें वगैरह भी देखो पास में ही है। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी फिलहाल अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल सिटी श्री विजयपुरम, या फिर जिसका पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर भी था। एंड आप देख रहे हो भाई अंडमान निकोबार सीरीज का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे आपको पता ही है मैं दिल्ली से अंडमान निकोबार आया हुआ हूँ, और यहाँ के जो 3-4 मेन टूरिस्ट वाले आइलैंड है वो सब एक्सप्लोर करके आपको भी घुमाने वाला हूँ। ये भाई अपना होटल था जिसका नाम है जे होटल। मेन जो अबतीन बाजार है ना, इसे कहते हैं अबतीन बाजार, तो इसी में ही है होटल, बिल्कुल ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है सब घूमने फिरने की चीजें। यहाँ पे भाई कल 600 रुपीज पर डे के हिसाब से स्कूटी रेंट पे ले ली थी, होंडा की एक्टिवा मिली है, और इसी से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि सब कुछ आसपास ही है जैसे कि मैंने बताया। और अंडमान भाई अपने काला पानी की जेल की वजह से काफी फेमस है। आपने भी नाम सुना होगा, काला पानी की सजा हो गई, या उसका जो असली नाम है वो है सेलुलर जेल। तो सबसे पहली लोकेशन आज की वही होने वाली है, वहीं चल के आपको थोड़ी सी अंडमान एंड निकोबार की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, और साथ ही साथ में जेल को भी एक्सप्लोर करेंगे अंदर से, और दिखाऊंगा कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे यहाँ पे इंडियंस को कैदी बना के रखते थे। यहाँ से भाई केवल और केवल 800 मीटर्स की दूरी पे है। हालांकि पैदल भी जा सकते थे, बट गर्मी इतनी है यहाँ पे इस टाइम पे, तो स्कूटी पे ही घूमेंगे, ज़्यादा बेटर है। लो जी, पहुंच चुके हैं सेलुलर जेल। यहाँ से एंट्री है, और ये बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हो आप टाइम भाई। सुबह के 9 बजे से 12:30 तक खुलता है, फिर 12:30 से 1 बजे तक का ब्रेक है, और फिर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक लास्ट एंट्री है। बाकी टिकट्स वगैरह 30 रुपये पर पर्सन। अरे वीडियो कैमरा की भी है, पर मोबाइल को शायद ये कैमरा में कंसिडर नहीं करेंगे, अगर करा तो 200 रुपये देने पड़ जाएंगे भाई साहब। तो ये पूरा जेल है भाई, वो वहाँ से लेके ये पूरा। फिर जेल में तो अंदर चलेंगे, अंदर का टूर आपको दूंगा पूरा, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में बात कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में है कहाँ पे, क्या चीज़ है। थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे, किसने डिस्कवर किया, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया, तब आपको जाके ये सब चीज़ें ना अच्छे से समझ आ पाएगी। सबसे पहले तो आप भाई वर्ल्ड मैप में देख लो, ये आपको काफ़ी सारे आइलैंड्स जो दिख रहे हैं, ये अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड है, जिसमें से ये ऊपर जो आइलैंड्स का ग्रुप है इनको अंडमान आइलैंड्स बोलते हैं, और जो ये नीचे आइलैंड्स का ग्रुप है इनको बोलते हैं निकोबार आइलैंड। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर जो आइलैंड में आप एज अ टूरिस्ट जा सकते हो वो अंडमान के ही आइलैंड है, निकोबार में आप एज अ टूरिस्ट नहीं जा सकते। तो भले ही कहते हैं इनको अंडमान निकोबार की ट्रिप है, बट आप जाओगे सिर्फ अंडमान में ही, निकोबार में। टोटल लैंड एरिया की बात करें तो भाई 8249 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरी टेरिटरी फैली हुई है, जिसमें अराउंड भाई
4 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। कैपिटल सिटी यहाँ की श्री विजयपुरम यानी कि पोर्ट ब्लेयर है। और ये जो कैपिटल सिटी है इसका टोटल लैंड एरिया मात्र 16 स्क्वायर किलोमीटर का है। जो म्यूनिसिपल एरिया है ना, वो पूरे अंडमान एंड निकोबार में ना भाई 836 आइलैंड है। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाओगे, उनमें से सिर्फ 31 से 36 आइलैंड में ही सिर्फ ह्यूमंस रहते हैं, बाकी में सिर्फ आपको जंगल और खाली एरिया दिखेगा। और ये जो 31 टू 36 आइलैंड्स है ना, इनमें से भी एज अ टूरिस्ट आप शायद से 15-20% आइलैंड्स पे ही जा सकते हो, बाकी रिस्ट्रिक्टेड है नॉर्मल टूरिस्ट के लिए जाना, क्योंकि कुछ आइलैंड्स पे ट्राइब मतलब कि आदिवासी भी रहते हैं, जहाँ पर हम ह्यूमंस का मतलब नॉर्मल लोगों का जाना प्रोहिबिटेड है। रिलीजन की बात करें तो भाई 70% यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं। इसके अलावा 21% क्रिश्चियंस है, 8% इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और बाकी और भी अदर रिलीजन के लोग हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो भाई मोस्टली लोग यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। मेजर इनकम सोर्स यहाँ पे ऑब्वियसली टूरिज्म ही है और सेकेंड नंबर पे फिर फिशरी या फिर एग्रीकल्चर। ये है भाई सेलुलर जेल की फ्रंट साइड, वहाँ से देखो मेन एंट्रेंस है और इसी के जस्ट सामने है वीर सावरकर पार्क। अभी ये वापसी में दिखाऊंगा आपको, फिलहाल तो अंदर चलते हैं। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए, देखना लाइन लगी पड़ी है भाई, भीड़ तो है तगड़ी लेवल की। ये देखो इधर भी काफ़ी लोग हैं। तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड की हिस्ट्री है ना भाई, वो 1050 AD से मैं आपको सुनाना शुरू करता हूँ। तो उस टाइम पे जो चोला एम्पायर था ना, तो उस टाइम पे तमिल किंग हुआ करते थे राजेंद्र चोला वन। तो वो ना इन आइलैंड्स को नेवल बेस की तरह यूज किया करते थे इंडोनेशियन पे अटैक करने के लिए। देन उसके बाद 1789 में ब्रिटिशर्स ने ये आइलैंड यूज करना शुरू किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्चीबाल्ड ब्लेयर करके एक थे, उन्होंने इन आइलैंड का सर्वे किया और यहाँ पे एस्टेब्लिश करी फर्स्ट सेटलमेंट। एंड उन्हीं के नाम की वजह से इस सिटी का नाम पोर्ट ब्लेयर पड़ा। तो वेस्ट का तो नैरेटिव यही रहा है हमेशा से कि ब्रिटिशर्स ने इन आइलैंड को ढूंढा और यहाँ पे सेटलमेंट करी, बट वो लोग चोला एम्पायर के बारे में बात नहीं करते। जैसे कि मैंने बताया कितने साल पहले, ब्रिटिशर्स के आने के भी कितने साल पहले चोला एम्पायर यहाँ पे एज अ नेवल बेस बना के यूज करते थे। उसके बाद 1857 में ब्रिटिशर्स अंडमान निकोबार को यूज करने लग गए। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे या जो भी रिबेलियन होते थे मेनलैंड इंडिया में, उनको आइसोलेट करके यहाँ पे रखना। जिसके बाद ये जो सेलुलर जेल है ये भी बनी। इसकी स्टोरी अंदर जाके ही बताऊंगा पूरी। फिर भाई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1943 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपनी एक आर्मी खड़ी करी थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद। तो उन्होंने जापानीज आर्मी के साथ मिलकर यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाया। तो कुछ सालों के लिए आप ये कह सकते हो अंडमान निकोबार जापानीज टेरिटरी बन चुकी थी। 30 दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर इंडियन फ्लैग भी लहराया था। देन उस टाइम पे उन्होंने आइलैंड्स का नाम चेंज करा था, अंडमान बना था शहीद एंड निकोबार बना था स्वराज। फिर उसके बाद 1945 में वापिस से अंडमान निकोबार ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए थे जापान के ऊपर, जिसकी वजह से जापान ने सरेंडर कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने वापस से आके यहाँ पे कब्जा ले लिया। देन इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में और उसके बाद से तो ये इंडिया की एक पार्ट बन चुका है। 1956 में जाके यूनियन टेरिटरी बनी एंड 2018 में जाके काफ़ी सारे आइलैंड्स का जो है वो नाम चेंज करा गया। जैसे पोर्ट ब्लेयर का नाम हुआ श्री विजयपुरम, हैवलॉक आइलैंड है उसका चेंज हुआ, नील आइलैंड है उसका नाम चेंज हुआ। वो सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ये है जी टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट खरीद लेते हैं जरा। भाई नोटिस लगा हुआ है हैंड बैग, लगेज बैग, ट्रॉली ये सब अंदर नहीं ले जा सकते। तो शायद इनके पास लॉकर होगा, यहाँ देना पड़ेगा। ओनली कैश, पेटीएम नहीं चलता। 5 बजे अंदर से खाली करना होता है, टिकट 4 बजे तक मिलती है। ये कोई लॉकर रूम भी है क्या बैग के लिए? ये बैग ले जा सकते हैं ना? 2 टिकट दे दो। जिनके पास लाइट एंड साउंड शो की टिकट है ये लेनी पड़ेगी ना, 60 रुपीज़ देना। लो जी टिकट मिल गई 2। तो यहाँ पे लिखा तो था अलाउड नहीं है, बड़ी खैर ले जा सकते हो आप बैग अंदर। तो चलते हैं, यहाँ से एंट्री है। पता नहीं लोग खड़े क्यों है भाई, अंदर क्यों नहीं जा रहे, यहीं पे भीड़ लगी हुई है। उसके भाई ये राइट साइड में गैलरी है, पहले अंदर जा रहे हैं। एक तरह का छोटा सा म्यूजियम टाइप का समझ लो आप। भीड़ है भाई काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है यहीं पे इतने लोग हैं। सोचो ओरिजिनल बुक्स भी पड़ी हुई है देखो। बाकी यहाँ पे पूरी स्टोरी लिखी है जो मैं अभी आपको अंदर जाके वैसे भी समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मेन है ये मॉडल है ये यहाँ का जेल का। अभी तो ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट वैसे जब ओरिजिनल बनाया गया था तो इस तरह का था। टोटल 7 विंग्स थी ये देखो। बीच में एक सेंटर वो होता था टावर, जहाँ से कंट्रोल होता था, और उससे 7 ऐसे बिल्डिंग्स निकल रही थी 3-3 फ्लोर की। तो अभी तो फ़िलहाल 3 ही बची हुई है, 4 टूट चुकी है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। बट इस तरह का था ये सेलुलर जेल पहले पूरा। ये भाई यूनिफॉर्म्स है उस वक्त के जो कॉन्विक्ट ऑफिशियल्स होते थे उनकी। वो है बेल्ट, वो देखो एक ये कपड़ा सा, ये पैंट है और ये टी शर्ट है। हेलमेट्स यूज्ड बाय जापानीज सोल्जर 1942 से 45 के बीच, इस तरह के हेलमेट्स यूज़ करते थे। जेल में जो चाबी और ताला यूज़ होते थे ना, इस तरह के थे भाई। कितने बड़े बड़े। कंपनी का नाम है RS ब्रदर्स एंड को।
अलीगढ़ की कंपनी। गैलरी तो होगी भाई, अब यहाँ जाना है अपने को, यहाँ से मेन एंट्री है जेल की शुरू। बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे भाई। फोटोज़ वगैरह है उस टाइम पे जिनको यहाँ पर कैद करके रखा गया था, जिनकी डेथ हो गई थी टॉर्चर के दौरान, उन सब के नाम एंड फोटोज़ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत सारी। और लिखा भी हुआ है कि किस किस केसेस के अगेंस्ट उनको यहाँ पे जेल में भेजा गया था। जैसे खुलना कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, ऐसी और भी काफ़ी सारी है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, राजा बाज़ार बॉम्ब केस 1913, दलोजी स्क्वायर बॉम्ब केस 1911, ऐसी और भी है काफ़ी सारे। ये काकोरी केस हमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ था जब ब्रिटिशर्स की ट्रेन लूट ली थी 1925 में। चलो जी चलो, अब आ गए हम जेल के मेन कंपाउंड के अंदर। दरवाजे भी देखो काफ़ी ऊंचे ऊंचे से थे और ये मेन कंपाउंड है। गाइड भी आप ले सकते हो यहाँ पे, बट ठीक है मैं ही समझा दूंगा वीडियो में प्रॉपर। मैं तो भाई गाइड इतनी तेज तेज बोल रहे हैं, आप लिटरली किसी भी ग्रुप में जाके खड़े हो जाओ, किसी को क्या ही पता चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो ये देखो ये समझा रहे हैं पूरा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। जोत जल रही है एक यहाँ पर, ये देखो, एंड दूसरी यहाँ पर है। ये यहाँ पे भाई लाइट एंड साउंड शो होगा 5:30 बजे होता है, एक 6:30 एक 7:30। हमने 7:30 वाले की टिकट बुक करी है, तो यहाँ पे बैठते हैं। अराउंड 500 लोगों की है सिटिंग जहाँ तक मुझे पता है। इस तरह से भाई ये सामने पूरा स्टेज है जहाँ पे स्क्रीन लगाई जाएगी पूरी, वो है ना शायद से ये स्क्रीन है भाई। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये जो सेलुलर जेल है या काला पानी की सज़ा है, ये है क्या चीज़ एक्चुअल में। इस जेल को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी अंग्रेज़ों को। 1858 के दौरान ना यहीं से पास में एक और आइलैंड है, वाइपर आइलैंड। उस टाइम पे ना भाई जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनसे मतलब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि लोगों से दूर रखा जाए उन लोगों को, तो उनको पकड़ के लाया जाता था और वाइपर आइलैंड पे रखा जाता था। वो एक तरह का ओपन जेल था, मतलब वहाँ पे कोई जेल नहीं था, सिर्फ आइलैंड पे लाके रख देते थे एक साथ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को। बट वाइपर आइलैंड में क्या था, कोई भी ऐसे सेल्स नहीं बने हुए थे, ओपन जेल था वो एक तरह का। तो इसलिए वहाँ पे सब लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे और बगावत ना हो, इसी चीज़ को सोचते हुए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये जेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू किया। 1896 में बनाना शुरू हुआ था और 1910 में बन के कम्प्लीट हुआ। तो ये जो वाइपर आइलैंड या ये जो पोर्ट ब्लेयर वाला एरिया, ये मेनलैंड इंडिया से ना भाई काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए इसको वैसे बोला जाता था कि काला पानी की सज़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है काफ़ी ज़्यादा डार्क हुआ करता था, जो बे ऑफ बंगाल का है, और साथ ही साथ ऐसे समुद्र पार सज़ा दी जाती थी, तो इसलिए काला पानी नाम पड़ गया इस सज़ा का। सुनता तो मैं भी बचपन से आ रहा हूँ, काला पानी की सज़ा होती थी, काला पानी का जेल काफ़ी ख़तरनाक जेल होता था। तो वहाँ पे अब मैं आ चुका हूँ और आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ यहाँ की। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, एक बिल्डिंग या विंग ये है, एक बिल्डिंग और विंग वो है, और वो दोनों जाके ना ऐसे वहाँ पे मिल सी जाती है, जो कि वी बन जाता है, वी शेप इस तरह का। तो इसके पीछे रीज़न ये था, मैंने जैसे कि आपको बाहर मेन मॉडल दिखाया था, टोटल ऐसी ना 7 विंग बनाई गई थी, जिसमें से 4 डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सिर्फ 3 ही बची हुई है अभी। और ये 7 विंग्स ना बीच में वो जो आप देख रहे हो, ये एक तरह से ये सेंटर टावर की तरह था, और इससे 7 विंग्स ऐसे निकलती थी। तो ऐसे शुरू होके चौड़ी चौड़ी देखो, उसके बीच में और इस विंग के बीच में कितना गैप, मतलब एंड में आते आते बढ़ गया है। और ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हो, ये एक एक सेल है, ऐसे ही 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और टोटल सेल्स की बात करें तो भाई 693 एक तरह से यहाँ पे जेल बने हुए हैं, सेल्स बने हुए हैं। और उस टाइम पे ना भाई एक सेल में एक ही कैदी को रखा जाता था, ऐसे नहीं कि आजकल के जेल्स में जैसे एक ही रूम में 10-10, 20-20 कैदी होते हैं। उस टाइम पे सबको अलग अलग रूम्स में रखा जाता था, ताकि एक तरह से बगावत ना हो, कोई भी एक दूसरे से बात ना करे, तो इसलिए। तो जैसे कि मैंने बताया टोटल 3 फ्लोर है भाई, हर फ्लोर पे जो है वो 21 सेल्स थे। तो 3 फ्लोर पे हो गए, आप 21 × 3 कर लो, 63 सेल्स। तो एक विंग में 63 सेल्स थे, ऐसी टोटल 7 विंग्स थी, जो कि टोटल 693 सेल्स बनते हैं। और ये दोनों विंग्स के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं, इन्हें बोलते थे वर्क शेड या फिर कार्यशाला। ये देखो, इसके अंदर जो कैदी होते थे उनसे काम करवाते थे उस टाइम पे। तो भाई ये उस टाइम की ऑयल मिल है, इस तरह से देखो। और जैसे आपको लग रहा होगा कि किसी जानवर को बांधते होंगे और वो इसको घुमाता होगा चक्की को, बट ऐसा नहीं था भाई। उस टाइम के जो कैदी होते थे ना, उनसे ये चक्की घुमाई जाती थी। इसमें ड्राई कोकोनट्स डाले जाते थे और उसका फिर जो ऑयल होता था वो निकलता था। और एक दिन में उनको 30 पाउंड ऑयल निकालना होता था, जो अराउंड 12 लीटर बनता है। तो सोचो एक दिन में 12 लीटर तेल निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। और जो नहीं कर पाता था उसको सज़ा मिलती थी, कहाँ मिलती थी, वो बाहर की तरफ, वही मैं दिखाऊंगा जाके। और जो लोग मतलब जो प्रिजनर्स थे, वो लोग अगर करते थे काम तो पनिशमेंट मिलती थी, वेट पनिशमेंट। तो इसमें क्या होता था, इस तरह से ना
लोहे के वेट्स टंगा दिए जाते थे, तो जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतना जल्दी ऑयल निकलेगा, पर जो भी इसको घुमा रहा होता था उसके लिए हालत ख़राब हो जाएगी अगर जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उस चीज़ के लिए। तो एक पनिशमेंट ये थी, और जो नहीं निकाल पाता था 12 लीटर तेल दिन में, उनको बाहर पनिशमेंट देते थे उस तरफ, वो मैं अभी आपको जाकर दिखाऊंगा। तो ये देखो भाई लिखा ना, तेल की धानी ऑयल मिल। तो ये पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट का ये काम करवाया जाता था जो उस टाइम पे एक तरह से प्रिजनर्स होते थे उनसे। फिर भाई दूसरा काम होता था यहाँ पे रस्सियाँ बनाना। बेसिकली जो फांसी के लिए रस्सी यूज़ होती थी, वो रस्सी भी इन्हीं प्रिजनर से बनवाई जाती थी। तो जो ये नारियल के छिलके हैं ना, इसको यहाँ पे रखा जाता था और इसको कूटा जाता था इस तरह से, और उससे रेशे निकलते थे और उन रेशों से फिर रस्सी बनाई जाती थी हैंगिंग के लिए। तो इसमें टास्क होता था एक दिन में 2 पाउंड रेशे निकालना, जो भाई बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। और सेम जो नहीं कर पाता था उसको फिर पनिशमेंट मिलती थी बाहर ले जाके। क्या पनिशमेंट है वो भी बताऊँगा आपको। तो ये था भाई यहाँ पे, ऐसे इस तरह से थी ऑयल मिल जो मैंने आपको सबसे पहले वहाँ आगे दिखाई ना। तो देखो ऐसी मशीन होती थी, इस तरह से इनको घुमाना होता था और इस पे वेट्स लटका दिए जाते थे ताकि और अच्छे से तेल निकाला जाए। भाई साहब मतलब इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, गंदे लेवल की गर्मी लग रही है। सोचो इन प्रिजनर्स को साल के 12 महीने हर रोज़ ये करना पड़ता था। हमें तो खड़े खड़े ही पसीने निकल गए। जो लोग करते थे यहाँ पे ये सब काम, उनकी क्या हालत होती होगी। तो देखो मैं बता रहा था ना, जो प्रिजनर्स नहीं कर पाते थे काम, मतलब जितना रिक्वायर्ड था, उनको इस तरह से भाई पनिशमेंट दी जाती थी। ऊपर हाथ बांध दिए जाते थे, नीचे इस तरह से पैर बांध दिए जाते थे, और फिर उनकी बॉडी पे इस तरह से ये हंटर टाइप का होता था, इससे अटैक किया जाता था। तो ये सब होता था बाहर, वहाँ पर अभी मैं जहाँ पे कह रहा था ना आपको दिखाऊंगा, यहीं से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो भाई, यहाँ पे उनको बांधा जाता था और फिर पनिशमेंट दी जाती थी। देखो इस तरह से कोकोनट से बनी हुई ड्रेसेस पहनाई जाती थी। सोचो अभी इतनी गर्मी है, ये ड्रेस पहन के तो क्या हालत होती होगी। फिर ये चेन फेटर्स, इस तरह से हाथ बांध दिए जाते थे जो प्रिजनर्स थे, पैर बांध दिए जाते थे और पनिशमेंट मिलती थी। फिर ये है बार फेटर्स। इसमें क्या होता था, हाथ और पैर के बीच में स्ट्रेट बार्स होती थी, जिससे कि ना तो ये हाथ हिला पाए अपना, ना अपना पैर हिला पाए। तो ये अलग वो था। फिर एक आती थी क्रॉस बार फेटर्स, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पनिशमेंट थी। इसमें बेसिकली दोनों पैरों के बीच में भी इस तरह से बार लगा दी जाती थी। तो अब आप सोचो कई 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 दिनों तक भी पैर बिल्कुल आप हिला ही नहीं सकते। सोचो ये बार तो फिक्स रहेगी क्योंकि, और इस तरह से हाथ और पैर के बीच में ही बार। तो क्या क्या झेलना पड़ता था उस टाइम पे प्रिजनर्स को, बहुत बहुत बुरी बुरी चीज़ें करी है। ये देखो भाई, ये वाला एरिया होता था जहाँ पे सज़ा दी जाती थी। इस तरह से देखो, ये लोहे के उसमें हाथ और पैर बांध दिए जाते थे और फिर पीछे से जो है उनको कोड़े या फिर वो जो हंटर होते हैं उससे मारा जाता था, जो भी इस वर्क मिल के अंदर काम नहीं कर पाता था, मतलब जो ऑयल मिल है और दूसरे टास्क है। मतलब सोचो, मुझे तो ये चीज़ सुन के देख के इतना अजीब लग रहा है, जो लोग सहते थे यहाँ पर क्या ही हालत होती होगी। एक और चीज़ पता चली, गाइड ने बताई है अभी, कि उस टाइम जो कैदी हुआ करते थे ना, उनको नहाने के लिए समुद्र का पानी दिया जाता था, जो कि काफ़ी नमकीन होता है। सोचो उससे नहलाया जाता था। तो जिनको भी फांसी होने वाली होती थी ना, ये प्लेस थी उनके लिए लास्ट रिचुअल की तरह। तो बेसिकली मैंने आपको बताया नमकीन पानी से नहाना होता था, बट जब भी फांसी से पहले जिसके भी, उनको यहाँ पर ऐसे मिनरल वाटर या फिर फ़िल्टर वाटर दिया जाता था नहाने के लिए। फिर वो लोग यहाँ पे प्रे करते थे, देन उसके बाद उनको हैंगिंग के लिए पीछे ले जाया जाता था। तो ये जो पीछे वाला आप शेड देख रहे हो, ये यहाँ पे हैंग किया जाता था। तो ये लास्ट रिचुअल्स के लिए प्लेस है। ये है जी फांसी घर, गैलोस बोलते हैं। अभी तो बहुत भीड़ हो रही है, थोड़ा निकलने देते हैं लोगों को, फिर जाएंगे। तो ऐसे भाई क्लोज्ड एक कैबिन सा बना हुआ है जिसमें फांसी दी जाती थी, और एक टाइम पे 3 लोगों को साथ में फांसी दी जाती थी। ये 3 रस्सियाँ लटकी है, यही रस्सियाँ वहाँ पे बनाई जाती थी जो मैंने आपको रूम दिखाया। तो 1 2 3, और इस तरह से जो जल्लाद होता है वो खींचता है हैंडल को, और ये प्लेटफॉर्म एक तरह से हट जाता है, और जिनको भी टांगा होता है वो यहाँ पे नीचे लटक जाते हैं। इसके नीचे भी जा सकते हो, देखना अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये था भाई उस टाइम का फांसी घर, जो काला पानी की सज़ा होती थी उसमें। ये है पूरा कैबिन। नीचे जा रहे हैं, एक बार में 5 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते, लाइन लगी पड़ी है फिलहाल। तो बहुत भीड़ है यार, मैंने तो नहीं सोचा था इतनी भीड़ होगी, क्योंकि ये वैसे भी भाई ऑफ सीज़न है अंडमान निकोबार का, इतने टूरिस्ट आते नहीं इस टाइम। बट हो सकता है ये जो मिडल ईस्ट में वॉर वगैरह चल रहा है, तो कई लोग यूरोप नहीं जा पा रहे, और दूसरे देश भी फ़्लाइट्स वगैरह महंगी हो रखी है, तो उस वजह से लोग घूमने के लिए यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हो ऑफ सीज़न में भी, वरना इतनी गर्मी में जनरली लोग आते नहीं। भाई निकलने देते हैं पहले सबको, फिर जाएंगे उसके बाद। तो बेसिकली जब वो प्लेटफॉर्म हटता है तो बॉडी नीचे आ जाती है। निकलने दो 5 से तो ज़्यादा ही लोग चलेगा एक साथ भाई। ये देखो भाई बिल्कुल ही नीचे बना रखा है, सर संभाल के थोड़ा सा।
तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म हट जाता था और वो मतलब एक तरह से वो नीचे लटक जाते थे। ये था भाई साहब नीचे इतना ही एरिया। फिर उसके बाद डेड बॉडीज जो हो जाती थी वो यहाँ पे रखी जाती थी। अब चलो आपको चल के मेन सेल्स दिखाता हूँ। और ये वाली वो बिल्डिंग है, मतलब विंग है, जिसके अंदर अलग अलग सेल है। यहाँ से है जी एंट्री अंदर मेन सेल के लिए। मतलब एक फ्लोर पे मैंने आपको बताया 21 सेल्स होती है टोटल। तो ये अभी मैं फ़िलहाल ग्राउंड फ्लोर पे हूँ सेल्स की। ये देखो भाई, ये है काला पानी की सज़ा वाला जेल, जिसे सेलुलर जेल बोला जाता है अंडमान निकोबार में। इस तरह के देखो भाई जेल या सेल है। मतलब कितना होगा भाई, ये हार्डली 3 फुट का भी नहीं होगा, 3 फुट से भी कम चौड़ाई है इसकी। इसके अंदर कैदियों को या फिर उस टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनको रखा जाता था। देखो कितना होगा, मेरे ख्याल 8 फुट बाय 12-13 फुट का होगा, या हो सकता थोड़ा बड़ा हो। पर एक सेल के अंदर एक ही कैदी रहता था इस तरह से। एक ये लाइट सी लगी होती थी और चारों तरफ बस ईंटों की दीवारें थी इस टाइप की। कोई बेड नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। देखो ये आले टाइप के बने हुए हैं बस। और इधर आपको ये 2 गोल गोल से छेद दिखाई दे रहे होंगे। एक यहाँ पे आला टाइप का बना हुआ है, बाकी ये वेंटिलेशन के लिए होता था। तो ये मैं बाहर से भी दिखाऊंगा आपको। इस तरह से खिड़कियाँ बनाई होती थी कि अंदर ना हवा तो आए लेकिन रोशनी ना आ पाए, धूप ना आ पाए ज़्यादा। तो ऐसे शेड सा बना रखा है बाहर देखो। तो ये सेल्स होते थे, यहाँ पर रखा जाता था कैदियों को। और उस टाइम पे ना वॉशरूम टॉयलेट जो होते थे वो ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं सिर्फ, और कॉमन टॉयलेट्स होते हैं। तो दिन में 3 बार परमिशन होती है आपको वॉशरूम यूज़ करने की, लेकिन और शाम को 5 बजे तक लास्ट। 5 बजे के बाद अगर आपको मान लो पोटी आती है तो आपको अपने सेल के अंदर ही करनी पड़ेगी, है ना। फिर सुबह खुद ही साफ़ करना है अगर 5 बजे के बाद किसी को भी वॉशरूम जाने की नीड पड़ती है तो। मतलब कितना ज़्यादा टॉर्चर सा है भाई, कितना ज़्यादा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ अब, क्योंकि भाई इतने सारे यहाँ पे सेल्स थे, हर सेल पे लॉक लगाना पड़ता, खर्चा बढ़ता उनका। तो उन्होंने ये डिज़ाइन किस तरह किया कि जो इसकी कुंडी है ना वो ऐसे अलग से यहाँ बनाई है। तो देखो कुंडी लगाई, ये लग गई है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इस तरह से बंद कर दिया। अब क्या होता था ना, यहाँ पे कोई भी ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी खोल ही नहीं पाएगा अंदर से हाथ डाल के। अगर यहाँ पे ही वो होता लोग तो ताला लगाना पड़ता, वरना कोई भी खोल लेगा अंदर से और फिर निकल जाएगा। लेकिन इन्होंने डिज़ाइन इस तरह से किया कि जो मेन कुंडा है ना वो यहाँ पे बनाया गया, ये देखो, ताकि अंदर से जेल में से कोई हाथ डाल के इसको खोल ही ना पाए। इससे क्या होता था कि इनको ताले खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी हर सेल में ब्रिटिशर्स को, और बिना तालों के हो गया। सिंपल टेक्निक, मतलब एक तरह से डिज़ाइन की वजह से। तो इस तरह के भाई ये 21 सेल है एक पूरी फ्लोर पे भाई साहब। मतलब मैं सोच रहा हूँ कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं। वैसे यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी ह्यूमिडिटी पड़ती है, हालत ख़राब हो जाती होगी कैदियों की। और भाई आप सोचो, ऐसा नहीं कि कुछ दिन रहना है या कुछ हफ्ते रहना है, कुछ महीने रहना है। उम्र कैद की सज़ा भी दी जाती थी यहाँ पर। काला पानी की जो सज़ा होती थी, पूरी ज़िंदगी उनको ऐसे ही कोठरियों में, सेल्स में बितानी होती थी। ऊपर से वो जो तेल निकालना, रस्सी बनाना, फिर उसके बाद पिटाई करना, वो टॉर्चर अलग ही होता था। इसके अलावा जो भी यहाँ पे प्रिजनर्स होते थे उनको 1 साल में एक ही चिट्ठी भेजना अलाउड था अपनी फैमिली को। और वो भी अगर उनको वो वाली पनिशमेंट मिलती है तो वो चिट्ठी भी भेजना कैंसिल हो जाता था उनका। प्लस ये एक ओपन लेटर होता था, मतलब जेल के जो अधिकारी होते थे वो पढ़ सकते थे उस लेटर में। आपने कुछ पॉलिटिकल तो नहीं लिखा या जेल से रिलेटेड तो नहीं लिखा, वो सब अलाउड नहीं था। इस वाले सेल में भाई लाइटें जल रही है, बाकियों में तो बंद थी। ये देखो अच्छे से दिख रहा होगा आप शायद आपको। तो जो वीर सावरकर जी की सेल थी वो 2nd फ्लोर पे थी। अभी ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा, यहाँ से है सीढ़ियाँ, ये थी। अभी नीचे का पहले कवर कर लेते हैं सारा कुछ। ये रेप्लिका ऑफ सेलुलर जेल, अच्छा यहाँ रेप्लिका रखा हुआ है। हाँ ये दिखाता हूँ आपको, इसमें 7 विंग दिखा रखी होगी अच्छे से। Then ask sir, why the second time they said meet my friend. Famous आदमी आ रहेगा, laughing man. What he do? He say very bad joke to the British. और उनको laugh, because beating. 2 years same thing. Laughing beating then he died. ये जो आप 2 बिल्डिंग के बीच में ब्रिजेस देख रहे हो ना, इन्हें फोल्डिंग ब्रिज मतलब बनाया गया था। अभी तो इनको फिक्स कर दिया गया, बट ये ब्रिज हट सकते थे ताकि कैदी जो है वो भाग के ना जा सके इधर से उधर।
और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो दरवाजे थे ना, ये देखो काफ़ी लो हाइट के बनाए गए ताकि कैदी जैसी भाग रहे एकदम से उनका सर टकराए और वो इंजर्ड हो जाए। या फिर दूसरा रीज़न ये भी था, गाइड बता रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे ना उनके सामने कैदी ऐसे झुक झुक के आए, तो एक तरह से ऐसे बो करके निकले बाहर। तो अभी हम फिलहाल भाई सेंटर वाला जो वॉच टावर था ना, जिसमें से 7 विंग निकलती थी, वहाँ आ गए हैं। ऊपर जाना है ऐसे, अभी से 3rd फ्लोर पे तो मैं आ ही चुका हूँ, 1 फ्लोर और ऊपर जाना है, पर अभी भीड़ है थोड़ी सी, निकलने देते हैं सबको फिर चढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, इस तरह से 7 रेडियस की तरह 7 विंग्स निकलती थी। ये पीछे तो रहते होंगे लोग इधर ना, और ये नाम भी लिखे हुए सबके फ्रीडम फाइटर्स के जो सेलुलर जेल में थे। यहाँ पर काफ़ी सारे नाम हैं और ईयर वाइज भी लिखा है कि कौन से साल से कौन से साल। ये आ गया हूँ भाई ऊपर में, बाहर निकलते हैं। तो ये देखो यहाँ से आपको अच्छे से दिख पाएगा। तो एक विंग थी भाई ये, दूसरी विंग थी ये, और तीसरी विंग थी इधर कहीं, यही होगी। बाकी विंग्स जो थी 4 और, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो अब 3 ही एग्जिस्ट करती है। एक शायद से यहाँ से कहीं जा रही होगी, एक शायद से ऐसे जा रही होगी, एक उधर जा रही होगी और एक उधर। तो ये सेंट्रल वॉच टावर था और 7 विंग्स अलग अलग यहाँ से निकलती थी। तो जो आप सामने आइलैंड देख रहे हो ना, वो है भाई बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसका पहले नाम होता था रोज ROSS आइलैंड। तो अभी मैं वहाँ पे भी जाने वाला हूँ और वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा भाई कि अंग्रेज़ यहाँ पर तो जो प्रिजनर्स होते थे, जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, उनके साथ क्या क्या सलूक करते थे और ख़ुद अपनी लग्जूरियस लाइफ उस आइलैंड पे कैसे जीते थे। तो वो अभी चलेंगे बोट लेके, फिर पता चलेगा। एंड ये सामने आइलैंड पे जो आप लाइट हाउस देख रहे हो ना, ये वाला, ये आप देखोगे ना, पुराना जो 20 का नोट था उसके पीछे फ़ोटो थी, उस फोटो में जो लाइट हाउस था भाई, वो यही लाइट हाउस था। इस तरह से देखो आइलैंड पे बना हुआ है। तो पुराना नोट हो आपके पास 20 का, आप देखना, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा। सेम लाइट हाउस उसमें था यही वाला। ये भाई 1 फ्लोर ऊपर भी है रास्ता, वहाँ जाके आप और अच्छे से नज़ारा ले सकते हो। खैर बहुत है, नीचे उतरा जाए ज़रा जल्दी से। तो देखो गेट की हाइट कितनी लो थी, कोई भी भागता हुआ जाएगा अचानक से तो सीधा उसका सर लगेगा। अभी तो खैर इन्होंने फोम लगा दिया, बट वैसे उस टाइम पे इसलिए बनाया गया था ताकि कैदी भागे तो इंजर्ड हो जाए एक तरह से। तो ये 2nd फ्लोर है, 2nd नहीं 3rd फ्लोर है। यहाँ पे भी वैसी सेम सेल्स है, नीचे चलते हैं चलो। अभी फ़िलहाल मैं वीर सावरकर जी की सेल ढूंढ रहा हूँ। नीचे तो लिखा था 2nd फ्लोर पे, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये ग्राउंड को 1st फ्लोर बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि अगर 1st फ्लोर बोलते होंगे तो ग्राउंड फ्लोर होगी 1st फ्लोर, ये 2nd ही होगी, फिर इससे ऊपर 3rd। और अगर ग्राउंड को ग्राउंड ही बोलते थे तो फिर वो ग्राउंड, ये 1st, वो ऊपर 2nd। तो मेरे ख्याल ऊपर ही जाना होगा। ये मैं अभी ग्राउंड से ऊपर वाली में हूँ, तो ये 1st है, इससे ऊपर वाली 2nd है। यहाँ पे है भाई, ढूंढने में ही 15 मिनट लग गए मुझे। तो गार्ड थे, उनसे पूछा। हाँ एक तो ये बनी हुई है, किधर है भाई, आगे जाके है शायद, थोड़ी मिल गए भाई, बिल्कुल एंड में ही थी। ये देखो लिखे हुए यहाँ पे। अभी तो लोग है, 1 मिनट जाने देते हैं। तो ये देखो भाई, इस तरह से ये इनकी सेल थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे वो दीवार पे यहाँ पे काफ़ी सारी कविता लिखा करते थे। अब तो खैर पेंट वेंट होता था, उसके बाद हट जाती थी वो सब। पर ये उनकी फ़ोटो देख सकते हो। और इस तरह के बर्तन थे जो मैंने आपको बताया था, ये पानी पीने के लिए होगा और ये खाने के लिए कॉपर के होते थे। तो ये जेल ना भाई, जो भी आर्किटेक्ट होंगे बड़े ही दिमाग लगा के हर चीज़ सोच समझ के बनाई गई है। ये जो विंडोज़ वाला पार्ट था ना, उसके बाहर देखो ऐसे स्लैंट पोजीशन में शेड लगा रखा है ताकि वही हवा अंदर जाए, लेकिन सूरज की किरणें अंदर ना जाए। और हाइट भी ना इनकी देखोगे ज़मीन से 8-8 फुट की ऊंचाई पे है, ताकि कोई किसी से बात ना कर पाए। तो बहुत सोच समझ के पूरा बनाया गया। और यहाँ पे 2nd फ्लोर का मतलब टॉप फ्लोर ही था, यानी कि ग्राउंड फ्लोर 1st फ्लोर एंड देन टॉप फ्लोर को 2nd फ्लोर। तो आप डायरेक्ट 2nd फ्लोर पे जा सकते हो देखने के लिए। बाकी ये बाहर का भाई कंपाउंड था, एक विंग इधर हो गई, ये दूसरी विंग का बैक साइड है और ये विंग का फ्रंट साइड होता था इस तरह से। जितना हो सकता था मैंने आपको टूर दे दिया। मैं अभी थक गया हूँ अभी तो, जबकि उस आइलैंड भी जाना है। हालत ख़राब हो गई गर्मी और धूप में। ये है भाई जेल के सामने वाला पार्क। यहाँ पे देखो सबके स्टैचूज बना रखे हैं, विनायक दामोदर सावरकर एंड और भी काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स के यहाँ पे स्टैचूज लगे हुए हैं। ये देख सकते हो, इंदु भूषण रॉय एंड उनका पूरा लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो। लग रहा है सब लोग भाई कोकोनट वाटर पे ही टूट पड़े। देखना, जिसको देखो कोकोनट वाटर ख़त्म भी हो गए मुझे तो लग रहा है। मिलेगा क्या उधर? यहाँ से मिलेगा, ख़त्म होने वाला है भाई लग तो नहीं रहा मिलेगा अपने को। 4-5 ही पड़े और अभी हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। मिल ही गए भाई अपने को भी 2, 60 रुपीज़ का एक है। लास्ट के 3-4 ही बचे। अब देखो, ये देखो कितने सारे हैं अभी।